आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने देखा था कि 375 मिलियन की डील भारत ने डॉलर की, मतलब 375 मिलियन डॉलर ऑब्वियसली फिलीपींस से साइन किया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। और अभी भारत ने लगभग 15,000 करोड़ की डील साइन की है। ब्रह्मोस मिसाइल हमको मिलेगी, क्या बात है। नेवी का नवीनीकरण हो जाएगा। जो फ्रिगेट्स और वॉरशिप्स होते हैं ना, उनमें ये मिसाइल्स रहेगी, मजा आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी डील है, बहुत ज़्यादा बड़ी डील है। 10 जनवरी को शिवालिक्स को, जो शिवालिक फ्रिगेट है, उसको मिल गई क्या, ब्रह्मोस मिसाइल। अभी तक 38,000 करोड़ तक की डील जो है भारत लॉक कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत में ही बनती है, हम सबको पता है। और कौन बनाता है, रशिया और इंडिया। ब्रह्मोस को तोड़ो तो क्या निकलेगा, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, दोनों ही नदी हैं। 1990s में ब्रह्मोस को बनाना शुरू किया। सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिनको हम सैम कहते हैं, ठीक है। सरफेस से उड़ेगी, ऊपर तबाह कर देगी। इसीलिए ये नेवी पे लगेगी। 200 से ज़्यादा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भारत लॉन्च कर रहा है। और भारत इतनी मिसाइलें लेगा जो कि नेवी पे लगाएगा, शिप्स पे लगाएगा। प्रोजेक्ट 15B का नाम सुना है, प्रोजेक्ट 17A का नाम सुना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो वॉरशिप डिस्ट्रक्शन क्लास, ये 1990s में बनना शुरू हुआ तो 1990 में, ठीक है। बेसिकली 1980-1990 में ही ये वॉरशिप मिसाइल प्रोग्राम, APJ अब्दुल कलाम, अभी रॉकेट बॉयज 2 आ रहा है, जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया वेब सीरीज थी। तो अभी अगर बात करते हैं ये 15B, वैसे आपको बता दूं कि ये जो ABC है ना, ये बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट 15 सबसे पहले लॉन्च किया था 1990 में, तो उसमें दिल्ली क्लास वॉरशिप्स मिले हमको। फिर आया 15A, आपको कोलकाता क्लास वॉरशिप, और अभी B में आपको विशाखापट्टनम। बेसिकली इसमें 4 हैं। कौन कौन से, एक तो INS विशाखापट्टनम जो ऑलरेडी मिल चुका है, फिर मार्मुगांव, फिर इम्फाल और फिर सूरत। 3 मिल चुके हैं, विशाखापट्टनम, इम्फाल और मार्मुगांव। सूरत अभी मिलेगा। MDB बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन वॉरशिप्स को बनाने में मदद करते हैं और ये भारत की नींव है। माजगांव डॉग बिल्डर्स, कभी भी आप इन प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे तो आपको इनका नाम जरूर मिलेगा। GRSE के साथ ये मिलके प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के बाद एक फिर आता है आपका 17A, प्रोजेक्ट 17A। अब इसमें भी अभी जैसे इसमें INS नीलगिरी और INS उदयगिरी, ये 2 लॉन्च हो चुके हैं। 7 फ्रिगेट्स हमको यहां पे मिलेंगी, 7 फ्रिगेट्स हमको यहां पे मिलेंगी, ठीक है ना। और इन सब में फ्रिगेट्स वही छोटे शिप्स होते हैं। आपने, अब मैं इसमें कैसे, चलिए छोड़िए, अभी मैं कभी और जब इस पे लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, या नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लगी होंगी, बहुत बढ़िया। फिर हम सबको पता है कि जो प्रोजेक्ट 75 है, भारत का सबसे बड़ा, 7 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनी जो है ना, वो जितवाती है। सबसे बड़ा होता है आपका नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। अभी हमारे पास INS विक्रमादित्य है, हम सबको पता है। उसके बाद आपके ये वॉरशिप्स आते हैं और फ्रिगेट्स आती हैं। ये बहुत ज़्यादा केपेबल होती हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, और ये आपकी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा भारत को इसमें फ़ायदा होगा। 15,000 करोड़ की डील है ये, और अभी तक बहुत बड़ी डील है। ये राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पे ये प्रस्ताव जाएगा, प्रस्ताव पास होगा वहाँ पे। फिर PM की जो कैबिनेट कमेटी है उनके पास जाएगा, और वहाँ पे जैसे ही ये साइन करेंगे प्रस्ताव पास हो जाएगा, हमारे पास मिसाइल्स आ जाएंगी। और बहुत ज़रूरी है नेवी का नवीनीकरण करना। 1965 में 1965 का जो युद्ध हुआ था और 1962 का युद्ध हुआ था, तो नेवी ने कुछ किया नहीं था, तो नेवी का मूड खराब था बहुत ज़्यादा, ठीक है। SM नंदा थे उस समय, 1971 की बात है। तो जब उनसे पूछा गया कि भैया क्या है, मतलब आप आओ, तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि देखो, इंदिरा गांधी से साफ बोल दिया था कि 1962 और 1965 में तुमने हमको यूज़ नहीं किया है ना, 1971 में हमको यूज़ करके देखो, पीछे मत हटवाना। और हम सबको पता है
कि 1971 का युद्ध नेवी ने बदला था, है ना। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन वो बबरू भान वाला, मैं नाम भूल गया, उस पर मैंने लेक्चर भी लिए। तो वो 2 ऑपरेशन जिसमें एक तो कराची पूरा पोर्ट तबाह कर दिया था, पूरा कराची खत्म कर दिया था भाई। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, रात 12 बजे तो खत्म, फिर पीएनएस गाजी को डुबा दिया। तो कराची, पीएनएस गाजी और उसके बाद जितने भी वॉरशिप्स दिए थे अमेरिका ने पाकिस्तान को, उन सबको खत्म कर दिया था 4-5 दिसंबर तक, पूरी कमर तोड़ के रख दी थी, और वहीं पे ही खेल खत्म हो गया था। तो नेवी ने गजब का काम किया था, ठीक है। तो इसीलिए नेवी का रोल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और हम सबको पता है भी यूएन हाई सीज ट्रीटीज भी फॉर्मलाइज हो गई है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, UNSCLOS, यूएन क्लॉज के अंदर। तो अभी इस समय इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है ना, इकोनॉमिक EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, जैसे पानी पे भी बॉर्डर्स होते हैं। तो 270 नॉटिकल माइल्स मतलब 370 किलोमीटर के करीब जो एरिया है वो यहाँ पे देशों के जुरिस्डिक्शन में आता है, उनके पास है, और उसके बाद हाई सीज होते हैं, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आई होगी। ये बहुत बड़ी डिफेंस की डील है, कमाल होने वाला है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।